हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजी ब्रेन डेस्टिनेशन लबासना। डेट 11 दिसंबर, टाइम 4 PM। सीधे टॉपिक पे आते हैं। ये एक एनसीईआरटी मॉड्यूल है जिसमें हम क्लास 6 से क्लास 12 की सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे। यहाँ पे हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी की जो मेन लेक्चर सीरीज है वो ऑलरेडी चल रही है स्टैंडर्ड बुक से। इसमें हम सिर्फ एनसीईआरटीज़ कवर करेंगे। मेन पर्पस ये है कि यूपीएससी एग्जाम में कोई भी कंटेंट जो एनसीईआरटीज़ पूछा गया वो आपका मिस ना हो। टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाफ एन आवर में हम एनसीईआरटी ख़त्म करनी है। तो जब भी आपको रिवीजन करना है तो आप इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और एनसीईआरटी रिवीजन करके आगे बढ़िए। इसमें हमने जितना भी फालतू का लाइन और जितनी बातें रखी सब हमने हटा दी हैं। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है, उसको आप पढ़िए, रिवाइज करिए, आगे निकलिए। तो स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी एनसीईआरटी मॉड्यूल नंबर 1। ये है बुक जिसका नाम है द अर्थ और हैबिटेट, सोशल साइंस की क्लास 6 की किताब है ये। चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं। इसमें दे रखा है द अर्थ एंड इन द सोलर सिस्टम। बात क्या हो रही है देखिए। टाइनी टाइनी ऑब्जेक्ट्स, कुछ ब्राइट होते हैं कुछ डिम होते हैं, स्काई की बात हो रही है। दे ऑल अपीयर, कुछ उसमें ग्लो करते हैं, कुछ ट्विंकल करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर। और कुछ क्या होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते हैं बिना फ्लिकर के। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें बात बोली गई कि मून बहुत सारे दिनों में क्या होता है कि अपीयर एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप में अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन पे दिखाई देता है। ठीक है। फुल मून में क्या होता है, सिर्फ महीने में एक बार आता है। फुल मून सबको पता है, फुल मून को पूर्णिमा बोलते हैं। फोर्ट नाइट लेटर मतलब फोर्ट मतलब क्या है, 15 दिन बाद। 15 दिन बाद क्या होता है, आपको वो मून नहीं दिखता है। वहाँ पे होता क्या है, मून बिल्कुल दिखता नहीं, अमावस्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं न्यू मून, जिसको बोलते हैं अमावस्या। ठीक है, उस दिन हमको चांद नहीं दिखता है। इस दिन क्या होता है, वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इस ए क्लियर नाइट। इसमें हमको नाइट स्काई सबसे साफ दिखता है, क्योंकि ऑब्वियसली चांद की रोशनी नहीं होती है। क्लियर नाइट अगर क्लियर स्काई हो तो और काफ़ी तारे और बहुत सारी चीज़ दिखती हैं। कांट सी द मून एंड ब्राइट एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे। दिन में क्यों नहीं दिखता है, रीज़न ये है कि दिन में बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट रहती है सन की, उससे हमको नहीं दिखता है दिन में कोई भी तारे। ठीक है। कुछ सम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बॉडीज़ वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बिग होती हैं और हॉट होती हैं, गैस की बनी होती हैं, उनकी खुद की हीट होती है और लाइट होती है। इनको बोला जाता है स्टार्स। सन एक स्टार। पेज नंबर 2। वॉचिंग नाइट स्काई नोटिस वेरियस पैटर्न बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार। आप रात में देखते हैं कि नाइट स्काई में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार में, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। मेन चीज़ क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार को कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर। अर्सा मेजर का एक और नाम बिग बियर भी है, एक कंस्टेलेशन है उनमें से। ईजी रिकग्नाइजेशन आराम से आप जान सकते हैं। जैसे सप्तऋषि है, सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब सेजेस। 7 ऋषि को सेजेस बोलते हैं। तो ये 7 स्टार का एक कॉन्स्टेलेशन ग्रुप है, अर्सा मेजर का पार्ट है। तो तुम आपसे कोई पूछे सप्तऋषि अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है। ठीक है, ये वीडियो दे रखा है, फोटो दे रखा है। नॉर्थ आप देख रहे हैं, बेसिकली पॉइंटर स्टार नॉर्थ स्टार। तो नॉर्थ साइड दे रखा है ये, पोल स्टार साइड देखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन ऑल्सो कॉल पोल स्टार। तो नॉर्थ स्टार को आप यहाँ पे पोल स्टार भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रहा है, ऑलवेज रिमेन द सेम पोजीशन। ठीक है, पोल स्टार हमेशा आपके सेम पोजीशन पर रहता है, पोल पर रहता है। लोकेटेड द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार हेल्प विद सप्तऋषि। ठीक, सप्तऋषि की मदद से आप पोल स्टार की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। फाइन। इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। पॉइंटर स्टार क्या बात करें, सिंपल बात है, आप खड़े हो फिर नॉर्थ तरफ देख रहे हो, वहाँ पे जो भी आपके स्टार दिख रहे हैं उनको आप जोड़ोगे तो नॉर्थ स्टार के साथ जाएगा, वहाँ पे आपको पोल स्टार मिल जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की हीट लाइट नहीं होती है या और वो जलाए जाते हैं, जलते हैं, रोशनी देते हैं बाय लाइट्स ऑफ स्टार, स्टार की मदद से, उनको बोलते हैं प्लैनेट। प्लैनेट का मतलब होता है, वर्ड जो आया ग्रीक से आया, इसका मतलब प्लैनेटाई। प्लैनेटाई मतलब कि वॉन्डरर्स। अर्थ, उसकी सारी रोशनी हीट आती है सन से, हमारे नियर स्टार से। अर्थ बहुत दूर है स्टार हमारी डिस्टेंस पे। ठीक है। अपीयर टू बी शाइनिंग, मून तरह चमकता है, मून की सैटेलाइट है। ठीक है। नेक्स्ट, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम बारे में क्या बताया उन्होंने, सन है, 8 प्लानट हैं, सैटेलाइट हैं और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जैसे एस्ट्रॉइड और मीटरॉइड। फाइन। ये क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है यहाँ पे एक चार्ट में कुछ नहीं करना है। इसमें मरकरी, अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून बारे में दे रखा है। कौन कितने दिन में स्पिन करता है, ये सब चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एसएससी एग्जाम और उसके बिलो अगर आपको देना है तो आप याद कर सकते हो। यूपीएससी में ये नहीं पूछेंगे कौन कितने दिन में स्पिन करता है। ठीक है। अब आती है सन के बारे में बात में। ठीक है। सन के बारे में देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, सोल। रोमन मैथोलॉजी में सन गॉड को बोलते हैं, सोलर मतलब होता है रिलेटेड टू सन। फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम। फैमिली ऑफ सन, सन की फैमिली को बोलते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है। तो सन की फैमिली में कौन कौन आ रहा है, आपके सन आ रहा है, यहाँ पे बाकी सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं। सन इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। देखिए सन के बारे में क्या बोला है, सन सेंटर में सोलर सिस्टम के। ठीक, ह्यूज है, बहुत बड़ा है, मेड अप ऑफ एक्चुअली में हॉट गैसेस से बना हुआ है। प्रोवाइड पुलिंग फोर्स देता है दैट बाइंड सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम पूरा बाइंडेड है उसके पुलिंग फोर्स से। इस अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है सोलर सिस्टम की। ठीक है। ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट। हम लोग को हीट क्यों फील नहीं होती है,
जबकि अपना नियरेस्ट स्टार है, रीज़न क्या है, बहुत दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, मिलियन किलोमीटर अवे, ठीक है। तो ये हमारी सन और अर्थ की डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर। फाइन। नेक्स्ट प्लानट के बारे में बताते हैं। प्लानट क्या है, देखिए 8 प्लानट्स हैं। सन से डिस्टेंस उनकी है उस ऑर्डर में, देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये सब आपने पढ़ा हुआ क्लास 6 में, ठीक है। नेक्स्ट 8 प्लानट्स हैं, मूव अराउंड द सन, फिक्स पाथ में मूव करते हैं। पाथ आर इलोंगेटेड, ऑर्बिट बोलते हैं उनको, इलोंगेटेड हैं, ध्यान रखिएगा। मरकरी नियरेस्ट है, 88 डेज लगता है एक राउंड को कंप्लीट करने में उसके ऑर्बिट साथ। वीनस अर्थ के ट्विन बोलते हैं, तो कोई पूछेगा अर्थ का ट्विन कौन है, वीनस। क्यों, क्योंकि ट्विन मतलब कि जुड़वा, जुड़वा भाई का क्या होता है, सेम तरीके की शक्ल होती है, सेम तरीके का चेहरा होता है, शरीर होता है, बॉडी होती है, तो साइज शेप सब सिमिलर है, इसलिए ट्विन बोलते हैं। अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी प्लैनेट बोलते थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो IAU है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इसने बोला कि आप डॉर्क प्लैनेट हो। क्या रीज़न थे, ऑलरेडी मेन लेक्चर सीरीज में आपको मेंशन कर रखा है। अब देखिए इधर साइड में क्या दे रखा है, ज्योग्राफी इंग्लिश वर्ड है जिसका ऑरिजिन इन ग्रीक रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो ज्योग्राफी का मतलब ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। फाइन, 2 वर्ड यूज़ किए हैं, जी अर्थ, ग्राफी मीन्स राइटिंग। अब जियो में देखिए, लॉजी होता है, लॉजी मतलब स्टडी होता है, स्टडी ऑफ अर्थ, जहाँ पे जियो मतलब कि ये है मतलब अर्थ, ठीक है। लॉजी मतलब स्टडी, मेट्री मतलब मेजरमेंट, ऑइड मतलब रिजम्बलिंग द शेप ऑफ द फॉर्म ऑफ द अर्थ, जियोइड शेप होता है। नेक्स्ट बताते हैं, हु स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज एंड मूवमेंट कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं, जो स्टडी करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज और उनके मूवमेंट, उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। आर्यभट्ट बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे एंशिएंट इंडिया के। उन्होंने बोला था कि मून एंड प्लैनेट शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। तो उन्होंने बोला था कि उस टाइम पे कि प्लैनेट शाइन करता है, मून शाइन करता है क्योंकि सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है। बस आई नेक्स्ट यहाँ पे आए थे अर्थ बारे में। अर्थ तीसरा प्लैनेट है सन के, साइज में 5th नंबर पे। तो नंबर पे तो वो मरकरी, वीनस, अर्थ पे आता है, लेकिन साइज़ में 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। थोड़ा सा फ्लैटेंड है साइड में, पोल्स में रोटेशन आपको पता है, वो घूमता है, वो जॉइड शेप आता है, ठीक है। शेप को बोलते हैं जॉइड, जॉइड मतलब अर्थ लाइक शेप। बस अगले पॉइंट पे देखिए, अर्थ नाइदर टू हॉट, बहुत हॉट नहीं है, बहुत कोल्ड नहीं है, पानी है, हवा है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल फॉर सर्वाइवल है, एयर है जिससे तुम्हारी लाइफ चलती है, ऑक्सीजन है। बाहर स्पेस से देखते हैं, अर्थ ब्लू होती है 2/3 क्योंकि उसका पानी 2/3 सरफेस का वाटर है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। मून के बारे में आते हैं। मून अर्थ ओनली सैटेलाइट, हमारे पास अर्थ पास एक सैटेलाइट है, ठीक है। डायमीटर इसका 1/4 है, याद रखिएगा, ठीक है। अपीयर बिग, बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि नियर है, वैसे ये दूर है, 3,84,400 किलोमीटर अवे, ये आपको याद रखना की ज़रूरत है। अब इफैक्ट में क्या बोलते हैं, देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला आदमी थे जिन्होंने मून के ऊपर कदम रखा था, 21 जुलाई 1969। 21 जुलाई आपको याद रखनी है डेट, ठीक है। आगे मून मूव्स अराउंड अर्थ, ठीक है भाई, मून मूव करता है अराउंड अर्थ 27 डेज में, एग्जैक्टली सेम टाइम लगता है उसका अपना चक्कर काटने में। देखिए मून ये है, यहाँ पे एग्जाम्पल अर्थ है, तो मून ऐसे से घूम रहा है, ठीक है। अब मून घूम रहा है तो इसको 27 डेज लग रहे हैं, लेकिन मून अपनी जगह भी तो घूमेगा, तो वो कंप्लीट एक स्पिन करने में वो भी उसको सेम टाइम लगता है, इसलिए हमको हमेशा एक साइड दिखता है। नेक्स्ट, मून डज नॉट हैव अ कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। लाइफ की कोई कंडीशन फेवरेबल नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, माउंटेन है, ठीक। अब आते हैं अगले पे, रॉकेट लॉन्च। देखिए फोटो दे रखी है, रॉकेट लॉन्च हुआ, रॉकेट वापस अर्थ पे आके सैटेलाइट ऑर्बिट में चलेगी, एक फोटो दे रखी है इन्होंने। सैटेलाइट में बात करते हैं, सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी है दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज अ प्लैनेट मूव अराउंड द सन। ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होती है, एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है, आर्टिफिशियल मतलब कि ह्यूमन ने बनाई है। इट इज़ डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, इन्फॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स फॉर कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स के लिए ये सब बना रखी है। रॉकेट ले जाता है, ऑर्बिट में डाल देता है, इनसाइट ये सब नाम दे रखे हैं। सिंपल सी बात है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट, इंसान ने सैटेलाइट बनाई, और ये सैटेलाइट मतलब ये होता है कि ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के अराउंड मूव करती है, बस। अब आते हैं अगले पे, यहाँ पे क्या दे रखे हैं कि मून के पास, हाँ यहाँ बात करते हैं ना, मून के पास माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशन हैं, ये सब चीज़ें हैं, उससे शैडो दिखती है जो आपको उसी रीजन से होती है। एस्ट्रॉइड आप किसको बोलते हैं, एस्ट्रॉइड होता है, देर आर न्यूमरस टाइनी बॉडी, बहुत सारी टाइनी बॉडीज होती हैं जो मूव करती हैं सन के राउंड, जिसको एस्ट्रॉइड बोलते हैं। इसको मार्स और जुपिटर के बीच में बोलते हैं, ये बेल्ट है, यहाँ पे पूरे एस्ट्रॉइड भरे हुए हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड पार्ट ऑफ द प्लैनेट जो एक्सप्लोर हो गया था बहुत साल पहले, मानते हैं ऐसा, ठीक है। एस्ट्रॉइड की फोटो दे रखी है। म्यूटेट क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ रॉक, छोटे पीस ऑफ रॉक जो सन के राउंड मूव करते हैं, उनको म्यूटेट बोलते हैं। ये म्यूटेट कभी कभी क्या होता है, अर्थ के पास आ जाते हैं और घुस जाते हैं अर्थ में। फ्रिक्शन से क्या होता है, हवा में आते हैं, देखिए अर्थ है ये, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, मेटोइड आता है, यहाँ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लगता है तो जल जाता है, उससे फ्लैश ऑफ लाइट दिखती है, सम टाइम विदाउट बीइंग बर्न, बिना बर्न ये भी ज़मीन पे गिर जाते हैं और गड्ढा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्लस्टर ऑफ मिलियन स्टार को मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, हाँ। तो क्या बोल रहे हैं, क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, मिलियंस ऑफ स्टार मतलब बहुत सारे अनगिनत स्टार के क्लस्टर को मिल्की वे यहाँ पे बोला गया, गैलेक्सी बोलते हैं, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी है। हमारा सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी, हमारे सिस्टम से का पार्ट है, ठीक है।
एंशियंट इंडिया में इसको मानते थे कि ये एक लाइट जा रही है, रिवर ऑफ लाइट जा रही है, मतलब एक गंगा बह रही है हवा में, इसलिए आगे चल के नाम इसका आकाशगंगा पड़ गया। गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं, क्लाउड होती है, डस्ट होती है, गैस होती है, सब चीज़ें होती हैं, और मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं यूनिवर्स में। आगे आते हैं, चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे आपका फिनिश होता है। इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। चैप्टर नंबर 2, अब आते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है बातें। देखिए, ग्लोब की फोटो तो रखी है, सबने देखा बचपन में। नीडल इज़ फिक्स थ्रू द ग्लोब इन टिल्टेड मैनर, ये अर्थ है। इसमें आपने क्या किया कि यहाँ पे नीडल लगा दी, ठीक है। अभी क्या बोले, नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन टिल्टेड मैनर, इसको एक्सिस बोलते हैं, इसको हमने बोल दिया एक्सिस। 2 पॉइंट इसके हैं उस स्टार्ट में, ऊपर और नीचे, इसको बोल दिया हमने नॉर्थ पोल, इसको हमने बोल दिया साउथ पोल, ठीक है। बस अब होता क्या है, अर्थ मूव करती है अराउंड एक्सिस, अर्थ हमारे एक्सिस के अराउंड मूव करती है, ठीक है। इस जो एक इमेजनरी एक्सिस होती है, रियल में एग्जिस्ट करती नहीं, इमेजनरी एक्सिस डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट में, जिसको, ठीक है, ये हो गया। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे एक और वर्ड था, यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल, इमेजनरी लाइन डिवाइड द अर्थ इन 2 इक्वल पार्ट। आप एक हॉरिजॉन्टल इमेजनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये आधा पार्ट इक्वल, आधा पार्ट इक्वल, इसको बोलते हैं इक्वेटर। नॉर्दर्न हाफ इस नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, सदर्न हाफ साउदर्न हेमिस्फीयर में, आपको पता है। आर बोथ क्या इक्वल हाफ्स, मतलब ये अगर कोई पूछे आपसे कि क्या नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर से बड़ा है, नहीं, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर दोनों ही बड़े इक्वल हैं, इक्वल हाफ्स। इक्वेटर इज इमेजनरी सर्कुलर लाइन, इक्वेटर यहाँ पे एक इमेजनरी सर्कुलर लाइन है, ओके। अब पैरेलल सर्किल्स फॉर्म फ्रॉम इक्वेटर अप टू द पोल्स कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये है, यहाँ इक्वेटर खींच दी हमने, पैरेलल लाइन खींचना चालू कर दी, मतलब सर्किल बोल रहे हैं, सर्किल से खींचना चालू कर दी, इसको हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। मेजर्ड इन डिग्री, डिग्री मेजर करेंगे, इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, उसके बाद हम लोग ऐसे लाइन खींचते हैं, यहाँ पे 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, अप टू 90 डिग्री जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल, ठीक है, एकदम 90 डिग्री पे जो लाइन होगी वहाँ पे यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा। 90 डिग्री साउथ में क्या होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा, बस। ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ इक्वेटर कॉल नॉर्थ लैटिट्यूड, ऑल पैरेलल साउथ कॉल साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। ईच एटीट्यूड फॉलोड बाय आइदर वर्ड नॉर्थ और साउथ, हर एक वर्ड के भाई आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी लाइन की बात हो रही है, तो मानो ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ इक्वेटर है, ऊपर लाइन खींची गई तो हम बोलेंगे नॉर्थ में खींची गई, नीचे खींची गई, साउथ में खींची गई है, तो इसलिए हम उसमें एन और एस वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल याद करिए कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, बेलो ब्राज़ील में, इतना याद करना है। और यहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में, मेन रीज़न क्या है इस एग्जाम्पल रखने का कि चंद्रपुर अगर पूछे जाए महाराष्ट्र में और बेलो अगर ब्राज़ील, कहीं मैचिंग में देखे तो पता लगे कि भाई ये जगह एग्जिस्ट करती है और कहाँ पे है, ठीक है। बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम द प्लेस यू कैन नो द प्लेस ऑफ योर लैटिट्यूड, ये एक बात रखिए, अगर मैचिंग कहीं भी आ गया ध्यान रखिएगा, ठीक। एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, जैसे इक्वेटर से हम दूर जाते हैं, साइज ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस, जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते, देखिए यहाँ सर्किल है भाई, यहाँ और पास देख लोगे, और पास हो गया, और पास हो गया, और पास हो गया। एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर साइज ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस, यहाँ देखिए इक्वेटर पे सबसे बड़ा सर्किल बन रहा है, यहाँ छोटा सर्किल बन रहा है, और छोटा सर्किल बन रहा है, यहाँ पॉइंट सर्किल बनेगा, ठीक है। तो ये बात ये बोल रहे हैं। अब आते हैं लैटिट्यूड के बारे में और इन्फॉर्मेशन। 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे है, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ में है। 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबको पता है 23.5 पे जाता है, ठीक है, 23.5 पे ये होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 डिग्री साउथ होता है। सदर्न हेमिस्फेयर सबको पता है, सदर्न हेमिस्फेयर ये पूरा पार्ट सदर्न हेमिस्फेयर है। आर्कटिक सर्किल ऊपर 66.5 पे, अंटार्कटिक सर्किल नीचे 62.5 साउथ में, और बस यही 4 चीज़ थी। बात करते हैं हीट जोन की। हीट जोन का मतलब क्या है, हीट जोन का मतलब ये है कि हीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और कैसे अर्थ पे पड़ रही है। देखिए मिड डे सन एग्जैक्टली ऊपर होता है साल में एटलीस्ट एक बार सारे लॉटिट्यूड पे, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। तो इसमें क्या रखा है कि फ़ोटो अच्छा एग्जांपल इन्होंने दिया है कि देखिए हमारी टॉर्च है, ये पेज में पड़ रही है, सिंपल से क्या है, यहाँ पे इतने पे लाइट पड़ रही है, कंसनट्रेटेड है यहाँ पे, मतलब ओवरहेड है। तो मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड होता है एटलीस्ट साल में एक बार, जितने लैटिट्यूड पे उन वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन के बीच में आते हैं, यहाँ पे हमेशा साल में कभी ना कभी ओवरहेड होता है हमेशा। तो ऑब्वियसली सब ऊपर एकदम ओवरहेड है तो हीट यहाँ पे ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगी तो इसमें मैक्सिमम हीट पड़ती है, इसको बोलते हैं टॉररेट जोन। टॉररेट जोन का मतलब मैक्सिमम हीट जोन। मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब ये है कि आपका दिन का सन जो भी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की कभी इसके ऊपर इसके नीचे कभी ओवरहेड शाइन नहीं करता है साल में, कभी 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 भी। उनसे बोलते हैं क्या बोलते हैं बताओ, टेम्परेट जोन बोलेंगे।
देखिए मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंगल ऑफ सनराइज डिक्रीजेस, ऑब्वियसली यहाँ पे ओवरहेड नहीं साइन कर रहा है तो एंगल पे है, एंगुलर है, कम हीट पड़ेगी द एरिया बाउंड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्किल सदर्न हेमिस्फीयर है मॉडरेट टेम्परेचर कॉल्ड टेम्परेचर। ये सब फालतू बकवास है। देखिए बताते हैं आपको सिंपल क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पे। इतने पे साल भर में पूरी ओवरहेड लाइट पड़ रही है, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सन पूरा नाच रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्लैंटिंग लाइट पड़ रही है, कभी भी साल भर में ओवरहेड नहीं होगा, यहाँ से लेकर आर्कटिक सर्किल तक ये पूरा आपका टेम्परेट जोन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तो लाइट ही नहीं पड़ेगी, यहाँ लाइट नहीं पड़ेगी, इशू होगा 6 महीने पड़ेगी, 6 नहीं पड़ेगी पोल पे, 6 महीने से लाइट रहती है, 6 महीने लाइट नहीं रहती है, होनी चाहिए। देखिए उसके बाद area between the Arctic Circle, North Pole, Antarctic and South Pole are very cold. Sun do not shine much above the horizon. Its rays are always slanting, provide very less heat. यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा लेस हीट है तो फ्रीज जोन है, फ्रीजिंग जोन, ठंडा एकदम कोल्ड। ओके आगे बात करते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अब देखिए लॉन्गिट्यूड, टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशन में है, याद करिए लोकेशन, टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशन में, मॉरिशस आइलैंड इंडियन ओशन में है, सेम लैटिट्यूड पे है। लैटिट्यूड देखिए होता क्या है, अर्थ की बॉल पे हमने ऊपर से नीचे तक यहाँ से पूरे इक्वल पार्ट कर दिए उसके, ठीक है। रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, लाइन्स ऑफ रेफरेंस कॉल मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। करते क्या है, करते ये हैं कि भाई आपको किसी की लोकेशन मालूम है तो आपने बोल दिया कि भाई यहाँ पे मैं हूँ। अब इस सर्किल की बात है, अब इस सर्किल में कहीं भी हो सकते हो आप, मान लीजिए ये अर्थ का 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। अब पेन से समझाता हूँ आपको, देखिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लीजिए ठीक है ये अर्थ है, आपने बोल दिया कि मैं 0 डिग्री, यहाँ बोलिए मैं 20 डिग्री नॉर्थ पे हूँ, ठीक है। आपने बोला मैं 20 डिग्री नॉर्थ पे हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप पूरे सर्किल में कहीं भी हो सकते हैं, तो इस पोजीशन जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये किस, एक और आपको एक्सिस काटनी पड़ेगी ना, ये पार्ट आपका आता है लॉन्गिट्यूड में, ठीक है। इसका बेटर एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, ये तो बाद में देखा जाएगा सफाई क्लीन कैसे करना है, ठीक। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन दम मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे दे रखा है लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, लाइन्स ऑफ रेफरेंस कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन दम मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, मिनट को सेकंड में, ये सब तो सबको पता है। दे आर सेमी सर्कल्स, डिस्टेंस बिटवीन दम डिक्रीजेज स्टेडीली पोलवर्ड्स अंटिल बिकम जीरो। हो क्या रहा है कि यहाँ से एक लाइन खींची जा रही है ऐसे, यहाँ पे आपका इक्वल यहाँ पे एंगल है और पोल पे आके एकदम सारे मिल जा रहे हैं, इसलिए आपका यहाँ पे एंगल एकदम डिफरेंस यहाँ पे जीरो जा रहा है। बहुत ही गंदा फिगर दिया एनसीईआरटी ने। देखिए ये लाइन हो गई और यस ये लाइन हो गई, यहाँ पे लाइन हो गई, यहाँ पे लाइन हो गई। अब देखिए यहाँ पे 2 लाइन जो हो गई, यहाँ पे एंगल अगर बात की जाए तो ये डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, इक्वेटर सबसे ज़्यादा है, और कम हो रही है और कम हो रही है और कम हो रही है, पोल पे आके एकदम कम हो जाएगी, यही बात बोली जा रही है और कुछ नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन दम हु बिटवीन द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ईच डिग्री फर्दर डिवाइडेड इनटू दिस थिंग, दे आर सेमी सर्किल एंड डिस्टेंस बिटवीन दम डिक्रीजेस स्टेडली पोलवर्ड्स अंटिल बिकम जीरो एट द पोल वेयर ऑल मेरिडियंस मीट, समझे। अनलाइक पैरेलल लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, जैसे मेरिडियन की बात की जाए तो यहाँ बड़ी है और छोटी और छोटी और छोटी है, लॉन्गिट्यूड की बात की जाए सारे बराबर लाइनें होती हैं, ऑब्वियसली सर्किल्स हैं सारी, ठीक। मेरिडियन पास थ्रू ग्रीनविच, ठीक है, मेरिडियन पास होती है। अब ऐसे तो बहुत सारी लाइनें हैं, आप किसको बोलोगे कि भाई सही है, कौन सी सबसे बेस्ट माना जाएगा, तो हुआ क्या कि मेजरमेंट स्टार्ट करने के लिए उन्होंने बोला कि भाई जहाँ पे एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, कहाँ पे, लंदन में, उसको बोल दिया कि वो भाई 0 डिग्री है, वो प्राइम मेरिडियन है, उसके बाद हम ईस्ट और वेस्ट जाएंगे, तो यहाँ पे एक लाइन खींच दी, इसके इधर साइड इधर ईस्ट साइड वेस्ट साइड, यहाँ पे 0 डिग्री, ये जा रहा है रॉयल ऑब्जर्वेटिंग लैंड से, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री बोल दिया उसको, 180 डिग्री तक जाता है ईस्ट और वेस्ट साइड, प्राइम मेरिडियन 180 डिग्री मेरिडियन, अर्थ 2 इक्वल हाफ में डिवाइड काटती है, ऐसे सिंपल बात है, यहाँ से पीछे 180 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री बराबर काट देती है, फाइन। अब क्या बात कर रहे हैं, देयरफॉर लॉन्गिट्यूड्स ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई, ईस्ट और वेस्ट, जैसे उसमें क्या था कि लैटिट्यूड में नॉर्थ और साउथ था, यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट लिखा जाएगा, 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन और ऑन सेम लाइन, ऑब्वियसली ये बैक जाओगे 180 डिग्री, यहाँ बैक जाओगे 180 डिग्री, बोथ लाइन सेम है, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। धुबरी आसाम में देखा जाए, आसाम में है जगह धुबरी, याद कर लीजिए,
लोकेशन कितने डिग्री पे याद करने की जरूरत नहीं। ये जोन दे रखे हैं, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, किससे कितने टाइम जोन है, ये हम एक प्रॉपर एक चार्ट बना लेंगे, उसमें देख लेंगे सबसे ज़्यादा टाइम जोन किसके पास है। शायद रशिया के पास 11 है और अमेरिका के पास भी शायद 6 या 8 है कुछ, ठीक है। लैंगिट्यूड टाइम मीन्स द मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून एंड द प्लानट, सन इज़ द बेस्ट टाइम कीपर टूवर्ड द वर्ल्ड, ठीक है। लोकल टाइम हम शैडो से पता कर सकते हैं सन की, नून पे सबसे शॉर्टेस्ट होती है, सनराइज पे सनसेट पे सबसे बड़ी होती है आपकी शैडो। नेक्स्ट प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच पे, सन एट द हाईएस्ट पॉइंट द स्काई, ऑल प्लेस अलोंग दिस मेरिडियन हैव मिड डे ऑल्सो। ये सब फालतू की बात है, कोई मतलब नहीं है इसका याद करने का, ठीक है। अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये पढ़ लीजिए, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। ये सब क्यों इतना बकवास लिखते हैं, देखिए आपको सिंपल पता है, यहाँ पे आपका ग्रीनविच मेरिडियन है, यहाँ आपका अर्थ है 5 आवर 30 मिनट 5 आवर 30 मिनट अहेड, ठीक है। तो यहाँ जब बजता है 12 बजता है, तो यहाँ बनते हैं 5:30 बजते हैं। सिंपल बात है, सूरज यहाँ पे पहले उगेगा फिर यहाँ पे उगेगा ना कि, तो सबसे पहले ये यहाँ पे दिन देखा, फिर यहाँ दिन देखा, फिर यहाँ दिन देखा, तो ये भाई ग्रीनविच पीछे हो गए, ये सारे लोग आगे हो गए, ये सारे लोग पीछे हो गए अमेरिका साइड। यही बात बोल रखी है कि प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच एंड दोस ऑफ वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। इसने छोटी चीज़ को एकदम फालतू से इंग्लिश बना रखी है। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock देन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। आप कभी कहीं लोकेशन पे जहाँ पे आप सर पे ऊपर एकदम सूरज है, वहाँ पे 12 बजा होगा, वो लोकल टाइम का एडजस्ट करने का तरीका होता है, उसको मिड डे बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है कि भाई थोड़ा कंट्री है, यहाँ से यहाँ तक सूरज, यहाँ अब आप यहाँ पे खड़े हो, सूरज यहाँ पे, ये बोला भैया सुबह 4 बजे, आप बोला अभी तो 6 बजे हैं, अभी 2 बजे रात के, कैसे जगूँ मैं, ये तो बंदा जग गया है, तो फिर ऐसे थोड़ा काम चल पाएगा कंट्री में। तो उन्होंने बोला कि 20 एक लाइन खींचते हैं, सब मानेंगे उस टाइम को। तो यहाँ पे एक लाइन क्या आती है 82.5 पे, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, और ये इलाहाबाद से पास होती है, इतना सब है। देयर विल बी डिफरेंस ऑफ टाइमिंग, ठीक है, ये सब फालतू बातें।